अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट। जिस महिला की पीठ ज्यादा चौड़ी होती है तो समझ लेना ऐसी महिला ये दो काम अवश्य करती है। महिलाओं की पीठ चौड़ी होने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मान्यताओं के अनुसार जिस महिला की पीठ चौड़ी होती है ऐसी महिला घर के कार्यों में निपुण होती है और अपने कार्य स्वयं करना पसंद करती है। नंबर 2, शादी के बाद महिलाओं के शरीर के हार्मोन में अनेक बदलाव आते हैं, जिसके कारण उनकी पीठ चौड़ी हो जाती है। लेकिन ऐसी महिला भाग्यशाली और समृद्ध। 3 जगह है जहां स्त्री को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाइए, यही आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। नंबर 2, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो तो उस समय आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। नंबर 3, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहना। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे देवर की शादी हो गई थी। देवरानी को आते ही एक बेटी हो गई थी। अगर मैं अपनी देवरानी के बच्चों को उठा लेती थी तो देवरानी छीन कर ले जाती थी और छीनने के बाद बोलती थी, देख बहन, मैं तेरा साया नहीं पड़ने देना चाहती अपनी बेटियों के ऊपर। और अगर गलती से कभी मुझे सुबह सुबह देख लिया तो बोलती थी, दिन खराब जाएगा। एक दिन इसी तरह सुबह के टाइम पर मुझे देखकर बोल रही थी और मुझे अचानक से उल्टी होना शुरू हो गया और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर भी खुशखबरी आ गई। मैं यह सुनकर बहुत जोर से रोने लगी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके घर पर आई। घर में जब मैं यह बात बताई तो घर वालों ने बोला, कभी बंजर खेत में हरियाली आती है, झूठ बोल रही है। और मुझे पूरे 8 साल के बाद में लड़का हुआ। तो ये उन बहनों के लिए स्टोरी है जिनके ससुराल वाले। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को, क्योंकि ये बातें कड़वी तो है लेकिन सच्ची है। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। ऐसे तो बस बुराइयां ही सुनने को मिलती है। नंबर 2, किसी जमाने में दूसरों के पैरों से कांटे निकालते थे लोग, लेकिन आज के जमाने में तो एक दूसरे के लिए कांटे बिछाते हैं लोग। नंबर 3, सुकून ढूंढना है तो खुद में मिलेगा, दूसरे लोगों में तो सिर्फ उलझने ही मिलेगी। नंबर 4, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। अगर बातें बुरी लगी हो तो कमेंट में गुस्सा उतार सकते हो, नहीं तो कमेंट में सच्ची बात लिख सकते हो। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। जिस महिला की पीठ ज्यादा चौड़ी होती है तो समझ लेना ऐसी महिला ये 2 काम अवश्य करती है। महिलाओं की पीठ चौड़ी होने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मान्यताओं के अनुसार जिस महिला की पीठ चौड़ी होती है ऐसी महिला घर के कार्यों में निपुण होती है और अपने कार्य स्वयं करना पसंद करती है। नंबर 2, शादी के बाद महिलाओं के शरीर के हार्मोन में अनेक बदलाव आते हैं, जिसके कारण उनकी पीठ चौड़ी हो जाती है। लेकिन ऐसी महिला भाग्यशाली और समृद्ध। जवानी में इन बातों का ध्यान रखें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने शरीर का ध्यान रखिए। आपका सबसे बड़ा साथी आपका शरीर है, आपके जीवन साथी से भी ज्यादा। नंबर 2, अपने जीवन साथी को सदैव आदर एवं सम्मान दे तथा छोटी मोटी बातें निपटाते हुए चले, अन्यथा आपको वृद्धावस्था में बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं।
बेशक उम्र के साथ महंगा होता है, पर किसी आपात स्थिति में आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। नंबर 4, जब आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पड़ाव पर हो तो कभी भी अपने बच्चों और पत्नी पर रोप न झाड़े, तब भी विनम्र रहे। नंबर 5, उम्र के साथ व्यवहार में चुलबुलेपन को घुलने दें। आप यदि हमेशा गंभीर रहेंगे तो बच्चे आपसे कटने लगेंगे। बचपन दोबारा जीने का नाम बुढ़ापा होना चाहिए।